तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो पूजा पाठ में आवंडर करते हैं, अपने लालच के लिए भगवान को याद करते हैं और फायदे के लिए भगवान को तरह तरह के प्रलोभन भी देते हैं। ऐसे लोगों पर कौन से ग्रहों का प्रभाव होता है, ऐसा करने से हमें कौन से दोष लगते हैं और किन उपायों से इन दोषों से हमें मुक्ति मिल जाती है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो ऐसा है बेटा अंजलि जी। ये किसी की जन्म कुंडली देख करके बड़े आसानी से पता लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति आस्तिक है कि नास्तिक है। जी। मतलब पूजा पाठ में विश्वास करता है कि पूजा पाठ को ढोंग मानता है, पूजा पाठ में इसकी रुचि होती है कि जबरदस्ती पूजा पाठ करता है, और किस देवी देवता की पूजा पाठ करता है ये कुंडली देख के पता लग जाता है। कुंडली के 12 भाव में जो 5वां भाव होता है वो उपासना का स्थान होता है। उससे मनुष्य की विद्या, संतान और पूजा उपासना ये 3 चीजें देखी जाती हैं। तो पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह, पंचम भाव पर दृष्टि देने वाले ग्रह और पंचम भाव का अधिपति कैसा है, इसका जब मूल्यांकन किया जाता है तब पता चलता है कि ये व्यक्ति किसका उपासक होगा। जैसे अगर पंचम भाव में सूर्य की स्थिति हो तो ऐसा आदमी भगवान सूर्य का उपासक होता है, चंद्रमा हो तो भगवान शिव का उपासक होता है, मंगल हो तो हनुमान का उपासक होता है, बुध हो तो श्री हरि विष्णु और गणेश का उपासक होता है, बृहस्पति हो तो भगवान कृष्ण, राम और विष्णु का उपासक होता है, शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति देवियों का उपासक होता है, शनि हो तो महाकाली का उपासक होता है, राहु केतु हो तो तंत्र विद्या के देवी देवताओं की उपासना करता है या वाममार्गी देवियों की उपासना करता है, जैसे छिन्नमस्ता, धूमावती, इन देवियों की उपासना करता है। तो इस बात से ऐसे पता लगाया जा सकता है या तो स्थिति हो या तो दृष्टि हो। दूसरी बात, अब धर्म का प्रतीक जो ग्रह है, 9 ग्रहों में जो धर्म का प्रतीक ग्रह है वो बृहस्पति है। अच्छा। बृहस्पति के बलाबल का जरूर विचार करना चाहिए। अगर बृहस्पति के बलाबल का विचार किया जाए और बृहस्पति अगर निर्बल निकल गया तो ऐसा आदमी पक्का है नास्तिक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा। बृहस्पति अगर नीच राशि में, नीच के नवांश में है या पापक ग्रहों से पीड़ित है या राहु केतु से पीड़ित है तो ऐसा आदमी आस्तिक हो ही नहीं सकता है। पूजा पाठ में 2 मिनट के लिए बैठेगा उसको उच्चाटन हो जाएगा। ठीक है। तो कहने का आशय है कुछ लोगों की कुंडली में बृहस्पति नीच राशि का होता है। नीच राशि माने जहां 10 नंबर लिखा हुआ है कुंडली में आपके, अगर वहां बृहस्पति है तो नीच राशि में है। ऐसे ही एक नवांश कुंडली होती है बगल में, उसमें देखेंगे अगर वहां भी 10 नंबर में बृहस्पति बैठा है तो गुरु नीच के नवांशक में भी है। ऐसे लोग पूजा में आडंबर करते हैं। ये लोग जब तक परेशान नहीं होते हैं तब तक इन्हें भगवान याद नहीं आते हैं। कुछ लोगों की कुंडली में बृहस्पति राहु के साथ होता है, ये भाई गुरु चांडाल योग कहलाता है। बड़ा खराब ये दशा है। इसका संयोग 2 प्रकार से बनता है। एक तो आपकी जन्म कुंडली में ही गुरु और राहु की युति है, और दूसरा आपकी बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, या राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है, या बृहस्पति की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है, या केतु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है, तब भी ये गुरु चांडाल योग प्रभावी होगा। और जिनकी कुंडलियों में ये योग है वो लोग एकदम बिलबिला जाते हैं, ऐसी प्रकृति मार मारती है कि बिलबिला जाते हैं। मैं इसका शर्तिया आपको इलाज अभी बता देता हूं, कहीं भूल ना जाऊं इसलिए बता देता हूं। आप जैसे सावन का महीना शुरू हो रहा है 22 तारीख से, इस सावन के महीने में किसी भी गुरुवार के दिन 3 लीटर गाय का दूध लेकर के किसी शिवालय में जाइए और योग्य ब्राह्मण से हाथ जोड़ करके आग्रह कीजिए कि वो आपका रुद्राभिषेक करा दें। और एक रुद्राभिषेक बहुत विधि विधान से आप शिवालय में या शिव मंदिर में संपन्न करिए, और अपने साथ कम से कम 1 ग्राम सोने का सिक्का लेकर के जाइए और वो सोने का सिक्का दक्षिणा के रूप में दान दे दीजिए। जैसे बटन दबाने पर पंखा चालू हो जाता है, जितना देर लगती है उतने ही देर में स्वर्णदान करने के बाद आपकी मनोकामना और मनोरथ पूरे होने शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन के ऊपर से दुर्भाग्य की छाया मिट जाएगी, मिट जाएगी, मिट जाएगी। इस कलिकाल में स्वर्णदान बहुत बड़ा दान है।
सोने का दान जो गुरु चांडाल योग में करता है वो तत्काल उस दोष से निवृत्त होकर के सुख पाने का अधिकारी बन जाता है। ऐसे लोग भगवान को भी तरह तरह का प्रलोभन देते हैं जिनका गुरु चांडाल योग होता है। मेरा ये कर दीजिए तो मैं ये यज्ञ करवा दूंगा, मेरा ये कर दीजिए तो ये चढ़ा दूंगा, मेरा ये कर दीजिए तो वो करा दूंगा। मतलब भगवान को भी लालच देते हैं। इस मन से की गई पूजा तो निष्फल ही होती है, ज्यादा कष्ट भी मिलते हैं। ऐसे लोगों को पितृदोष लगता है। अच्छा हाँ, गुरु चांडाल योग अगर आपके अष्टम भाव में है या द्वादश भाव में है तब निश्चित रूप से आपके यहाँ पितृदोष लगा हुआ है। आप पता करिए, आपके खानदान में गया श्राद्ध कोई नहीं किया होगा, भागवत का पारायण, भागवत का पाठ किसी ने नहीं सुना होगा, और आपके पितर नाना प्रकार की खराब योनियों में गुजर रहे होंगे। उनका श्राप आपके परिवार को लगेगा, जिससे न तो घर में विवाह शादी का शुभ अवसर होगा, न घर में संतान की वृद्धि होगी, न घर में धन वैभव बढ़ेगा। तमाम प्रकार की विपत्तियां घर में आते ही सबके चेहरे उतर जाएंगे। हंसी तो सुनाई ही नहीं पड़ेगी, घर में ठहाके तो गूंजेंगे ही नहीं। हर आदमी तनावग्रस्त रहेगा, एक साथ रहते हुए भी जैसे अलग अलग रह रहे हैं। तो ये पितर दोष भी होता है। लेकिन अष्टम और द्वादश भाव में अगर विशेष करके बृहस्पति राहु के साथ हो तो ये पितर दोष लागू होता है। कुंडली के इस दोष के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए गुरुवार को पीले कपड़े पहनने चाहिए, सोमवार को शिव मंदिर जाना चाहिए और शिव मंदिर जा करके रुद्राभिषेक करना चाहिए। रुद्राभिषेक करके फिर कह रहा हूं एक बार, सामर्थ्य के अनुसार एक सोने का सिक्का दान करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान तत्क्षण मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।